नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रहे हैं हम। मैं हूं आपके साथ तनुज दीक्षित और हमारे साथ स्टूडियो में आज मौजूद है माही। बहुत बहुत स्वागत है आपका। लोकसभा चुनाव 2024 का जो महापर्व चल रहा है उसमें 6 चरण के मतदान पूरी तरह से संपन्न हो चुके हैं और अब आखिरी चरण के मतदान 1 जून को होने वाले हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश की सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण सीट मिर्जापुर, जो सबसे ज्यादा चर्चा में आखिरी चरण में, उस पर हम बात करने वाले हैं कि आखिरकार इसका समीकरण क्या कहता है। 2019 2014 में क्या स्थिति थी और अब 2024 में क्या स्थिति होने वाली है, क्योंकि राजा भैया ने खुले तौर पर यहाँ पर समर्थन जो है समाजवादी पार्टी के लिए दे दिया है और अनुप्रिया पटेल के लिए मुश्किलें यहाँ पर खड़ी होती दिखाई दे रही हैं। हालांकि 2014 और 2019 में भारी मतों के साथ जीत यहाँ पर अनुप्रिया पटेल ने जीत दर्ज करी थी, लेकिन इस बार राजा भैया का जो समर्थन समाजवादी पार्टी के लिए जा रहा है, क्या ऐसे में अनुप्रिया पटेल यहाँ से जीत दर्ज कर पाएंगी या फिर नहीं? क्या कुछ यहाँ पर बातें निकल कर आती हैं? हमारे साथ मैंने शुरुआत में बताया माही है। माही, सबसे पहले आपसे ये सवाल लेना चाहूंगा कि आखिरकार राजा भैया ने अब जो उनकी पार्टी है समर्थन देती नजर आ रही है अखिलेश यादव के लिए, ऐसे में क्या स्थिति बनकर निकल कर सामने आ रही है? अनुप्रिया पटेल का जो बयान था कहीं ना कहीं उन पर भारी पड़ता दिखाई दे रहा है। जीत इस बार दर्ज कर पाएंगी या फिर नहीं? देखिए, कहीं ना कहीं राजा भैया से पंगा लेना उनके लिए बहुत बड़ा अब उनके गले की फांस बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तनुज, अगर ये पूरा मामला देखा जाए, कहीं ना कहीं जनता का जो जनाधार है राजा भैया के बीच में वो बहुत ज्यादा है और राजा भैया हमेशा से वहाँ के लोगों में लोकप्रिय रहे हैं। लोग उनको राजा मानते हैं और उनकी बातों को फॉलो करते हैं और एक उनकी बाहुबली वाली भी छवि देखने को मिलती है। तो राजा भैया का कहीं ना कहीं दबदबा है। ऐसे में अनुप्रिया पटेल जब खुलकर उनके लिए ऐसे बयान देती है कि कुंडा में कुंडी लग जाएगी, वहाँ पर अगर आप देखेंगे जिस तरीके से उनका दबदबा है, वहाँ पर ऐसी कोई बात नहीं करता है। और अगर चलिए ठीक है, वो एक सियासी समीकरण के हिसाब से देखें तो वहाँ पर कोई औचित्य नहीं बनता था कि राजा भैया को इस बात के लिए पोक किया जाए। तो कहीं ना कहीं वो अगर ये बात उठाते हुए नजर आई तो जाहिर तौर पर राजा भैया ने उनके लिए कुछ ऐसा कमेंट नहीं किया था और कहीं ना कहीं जो उनकी अटकलें थी वो भारतीय जनता पार्टी के लिए साफ होती हुई नजर आई थी कि वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकते हैं। लेकिन अनुप्रिया पटेल के बयान के बाद कहीं ना कहीं उसके बाद ही उन्होंने सपा को समर्थन कर दिया। तो ऐसे में माना यही जा रहा है कि अनुप्रिया पटेल की कहीं ना कहीं इसमें गलती निकल कर सामने आ रही है। जी वाकई में, लेकिन यहाँ पर 2014 और 2019 की अगर उनकी वोट की बात करी जाए तो 2014 में उन्हें वोट पड़े थे 4,36,536 और 2019 में उनको वोट पड़े 5,51,564। ऐसे में यहाँ पर मतलब तकरीबन 1 लाख वोट उनको ज्यादा पड़ता दिखाई दिया, वोट परसेंट उनका बढ़ गया। तो ऐसे में तो कहीं ना कहीं मिर्जापुर की जनता के लिए काम करती तो वो नजर आ रही है। तो कितना घाटा यहाँ पर राजा भैया ने भी समाजवादी पार्टी को समर्थन दे दिया खुले तौर पर, तो एक बार फिर से क्या वोट परसेंट बढ़ाने में कामयाब होती नजर आएंगी या फिर कम हो जाएगा वोट इस बार? देखिए, मुझे नहीं लगता कि इतनी मार्जिन से, जैसे 1 लाख का आप वो बता रहे हैं आंकड़ा, मुझे नहीं लगता कि इतने ज्यादा मार्जिन के साथ वो जीतने वाली है। लेकिन हाँ, ये है कि अनुप्रिया पटेल को हरा पाना इतना आसान भी नहीं है, चाहे राजा भैया किसी भी तरीके की बयानबाजी, हाँ कुछ जो उनका जनता का जो एक उनका वर्ग है वो उनसे पीछे हट सकता है, लेकिन सारी जनता वहां से पीछे हट जाए। और इस बार अनुप्रिया पटेल के नाम पर वोट नहीं पड़ रहा राम मंदिर, और आप देखेंगे आर्टिकल 370 यूसीसी के नाम और पीएम मोदी के नाम पर वोट पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं जनता पीएम मोदी के चेहरे को याद करके वोट देती हुई नजर आ रही है, ना कि अनुप्रिया पटेल या फिर राजा भैया। हाँ, ये बात है कि कुछ जो इंटेलेक्चुअल एक जनता देखने को मिलेगी वो इन सब बातों को हो सकता है नजरअंदाज करके उनको वोट करते हुए ना नजर आए। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो कहीं ना कहीं इसमें अनुप्रिया पटेल को बहुत ज्यादा नुकसान नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर जब बात समाजवादी पार्टी की हो रही है तो थोड़ा सा अगर गौर डालें कि 2014 और 2019 में क्या स्थिति थी समाजवादी पार्टी की। 2014 में समाजवादी पार्टी ने इस सीट से कैंडिडेट उतारे थे सुरेंद्र सिंह पटेल, जिनको मात्र वोट मिलते हैं 1,88,000। और वहीं जब उन्हें बीएसपी और समाजवादी पार्टी का 2019 में गठबंधन था, तब यहाँ से एसपी ने अपने कैंडिडेट जो उतारे थे उनका नाम था रामचरित्र निषाद और उनको वोट मिलते हैं तकरीबन 3.5 लाख। ऐसे में समाजवादी पार्टी का मुझे बहुत बड़ा रुतबा दिखाई नहीं दे रहा, बल्कि अगर देखा जाए तो यहाँ पर बीएसपी का रुतबा ज्यादा बड़ा है। 2014 में सिर्फ बीएसपी के जो कैंडिडेट थे उनको वोट मिले हैं 2,17,000। तो ऐसे में बीएसपी ज्यादा मजबूत दिखाई दे रही है मिर्जापुर में। जी बिल्कुल, देखिए राजा भैया के आने से कहीं ना कहीं इसको हाइप मिलता हुआ नजर आ रहा है। ये पूरा मामला अगर देखेंगे, अनुप्रिया पटेल कहीं ना कहीं एक कदावर नेता है और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी बड़े बड़े नेता उनको सपोर्ट करते हुए नजर आए। कुछ दिन पहले आपने देखा राजनाथ सिंह उनको सपोर्ट करने के लिए आए थे, रैली की थी, वहाँ के लोगों को संबोधित किया था। तो ऐसे में इतना ईजी नहीं होगा कि उनको हरा दिया जाए। लेकिन राजा भैया का कहीं ना कहीं जो जनाधार है वोट परसेंटेज में थोड़ी कमी देखने को मिल सकती है। जो
मार्जिन इनका 1 लाख का रहा, इस बार हो सकता है कि 50,000 से जीत जाए, 60,000 से जीत जाए, बस इतना हो सकता है। बाकी ऐसा नहीं है कि उनको मतलब यहाँ से हार इनको मिल ही जाएगी। लेकिन यहाँ पर मैंने जो नोटिस करी 2014 और 2019 में कांग्रेस का वोट बहुत ज्यादा गिरा। देखिए 2014 में कांग्रेस को वोट मिलता है 1,52,000, लेकिन यहाँ पर स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और 2019 में वोट मिलता है सिर्फ 91,000। इतनी स्थिति खराब, सीधे 50,000 नीचे आप आ गए। तो कांग्रेस का तो यहाँ पर बिल्कुल समाप्त मुझे दिखाई दे रही है मिर्जापुर में। देखिए कांग्रेस की अब अगर बात किया जाए तो कहीं ना कहीं पूरे इंडिया में उनकी जो दशा है ना इसी तरीके की देखने को मिल रही है। चाहे आप अमेठी सीट पर, रायबरेली सीट पर देख लीजिए, स्मृति ईरानी आती है, बाहर से आती है। आप सोचिए जो गढ़ मानी जाती रही है राहुल गांधी की सीट अमेठी, कहीं ना कहीं आती है और उस पर कब्जा कर ले जाती है और 2 बार से लगातार सांसद रहती है। तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कांग्रेस की स्थिति किसी केवल मिर्जापुर सीट पर नहीं, आप बिहार में देख लीजिए, कांग्रेस वहां पर एकदम मतलब जीरो पर चलती है या फिर एक पार्टी के ऊपर ही चलती हुई दिखाई देती है। तो ऐसे में ये पूरा जो समीकरण बन रहा है वो कांग्रेस की जो स्थिति है वो कहीं ना कहीं अच्छी नहीं दिखाई देती और सपा के साथ गठबंधन में है, तो कहीं ना कहीं माना यही जा सकता है कि इस बार थोड़ा बेहतर करते हुए नजर आए। अच्छा, लेकिन ये मान लिया जाए कि अनुप्रिया पटेल ओपी राजभर के बयान के बाद ही राजा भैया का मन बदला, क्योंकि पहले चर्चाएं हो रही थी, अमित शाह से मुलाकात भी देखी उन्होंने करी थी। तो पहले तो चर्चा यही थी कि भाई बीजेपी को समर्थन देंगे, बीजेपी को समर्थन देंगे। धनंजय सिंह ने जो अपना फैसला बदला, अपनी पत्नी का टिकट बताते हैं कि उन्होंने खुद कटवाया, उन्होंने कहा कि हमें चुनाव ही नहीं लड़ना बीएसपी पार्टी से, और उसके बाद वो समर्थन दे देते हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए। तो चर्चा ये निकल कर आ रही थी कि सब राजा भैया मतलब चाहते हैं ऐसा, लेकिन राजा भैया ने तो एंड टाइम पर खेल बदल दिया, उन्होंने तो खुद समर्थन समाजवादी पार्टी को दे दिया। जी बिल्कुल, इसमें देखिए कोई दो राय नहीं है और ये पूरा सियासी समीकरण जिस तरीके से बनता हुआ नजर आ रहा है, इसमें राजा भैया हो चाहे धनंजय सिंह हो, इन लोगों ने जिस तरीके से पूरा खेल खेला है अपने फायदे के लिए, चाहे उन्होंने बीएसपी पार्टी छोड़ी, वो भारतीय जनता पार्टी में चले गए, वो सारा कुछ कहीं ना कहीं फायदे की राजनीति चल रही है। और इससे पहले भी जब आप देखेंगे राजा भैया भले ही सपा या अखिलेश यादव से अलग हुए थे, लेकिन उनका जो मन था कहीं ना कहीं वो सपा पार्टी या समाजवादी पार्टी की तरफ ही था। तो ऐसे में माना यही जा रहा था कि कुछ दिन पहले जब वो अमित शाह और मोदी की खुलकर तारीफ करते हुए नजर आए थे, तो बात यही निकल कर आ रही थी कि हो सकता है कि उनको समर्थन दे दे, इस तरीके की अटकलें निकल कर आ रही थी। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के कहने से उन्होंने अपना कोई उम्मीदवार नहीं उतारा, वो खुद मैदान में नहीं उतरे। तो ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए काफी था। अगर अनुप्रिया पटेल ये बयान नहीं देती तो ये जो इतना मामला निकल कर सामने आ रहा है उसमें ना भारतीय जनता पार्टी का किसी तरीके से नुकसान था और ना उसमें राजा भैया का किसी तरीके से फायदा देखने को मिलता। जी वाकई में, लेकिन अब देखना बहुत दिलचस्प होगा क्या 2014 और 2019 की तरह एक बार फिर से भारी मतों के साथ यहाँ पर अनुप्रिया पटेल जीतती नजर आएंगी, या फिर राजा भैया ने जो चाल यहाँ पर चली है अनुप्रिया पटेल के अगेंस्ट में जाकर और समाजवादी पार्टी को खुला समर्थन यहाँ पर देते नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में क्या समाजवादी पार्टी का जो गठबंधन यहाँ पर है कांग्रेस के साथ, क्या एक बार फिर से यहाँ पर जीतती नजर आएगी? क्योंकि कांग्रेस की स्थिति मिर्जापुर में शुरुआत से बहुत ज्यादा खराब देखने को मिली है और स्थिति यहाँ पर समाजवादी पार्टी की बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है। लेकिन देखते हैं क्या राजा भैया इन दोनों पार्टियों की किस्मत यहाँ पर बदलते नजर आएंगे या फिर नहीं। खैर, आपको क्या कुछ लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद है, हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।